अंबाला में किसानों द्वारा कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का पुतला फूंका गया। बता दें, जेपी दलाल ने किसानों व उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनका जमकर विरोध हो रहा है। वहीं गुस्साए किसानों से बात करने पर उन्होंने कहा, जब तक जेपी दलाल उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगती तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ ही किसानों ने जेपी दलाल के इस्तीफे की भी मांग की है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कृषि मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और अंबाला में प्रवेश करते हैं तो काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा। किसानों की बहन बेटियों पर टिप्पणी करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये साफ करता है कि जेपी दलाल कृषि मंत्री के पद पर बैठने लायक नहीं है। इस दौरान किसानों ने गोवंश को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा, अगर प्रशासन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उनके द्वारा उसको लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने ये भी जानकारी दी कि आने वाली 12 दिसंबर को वे सभी गांव से आवारा गोवंश इकट्ठा कर शहर की अनाज मंडी पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आवारा पशुओं के आतंक से किसान बेहद परेशान हो चुके हैं। उनकी फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोवंश के बढ़ते आतंक को देखते हुए ये कदम किसान उठाने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में गोवंश इकट्ठे किया जाएंगे। आज जेवी दलाल का जो पुतला फूका गया है, यह किसानों में रोष है। पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे किसानों को और उनकी नारी शक्ति जो हमारे बीच में आंदोलनकारी थी, उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार बोली गई है। अब ये वो चंद मुट्ठी किसान हैं, इनकी घरवालियाँ इनका कहना नहीं मानती और इनकी बेटियाँ बाहर निकल के कहीं चली गई। ऐसे अभद्र व्यवहार बोलने वाले को कृषि मंत्री के पद पर बिल्कुल नहीं रहने योग्य है। इसको फौरन इस्तीफा सरकार से ले लेना चाहिए इसे, और इसको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना जब भी इनका इलेक्शन होगा उसमें नारी शक्ति हमारी इसका काला मुंह करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसको इसका शोषण होगा और इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता से टीवी चैनल के ऊपर अपनी वाणी के गलत शब्दों की शब्दावली को वापस लेके जनता से माफ़ी मांगे। ये पिछला हाँ जी सर, 12 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को अनाज मंडी अम्बाला के अंदर आवारा गौवंश को इकट्ठा किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपनी ट्रालियों के अंदर गौवंश को लाद कर सवेरे 9 बजे 12 तारीख को अम्बाला की अनाज मंडी में पहुँचें। एक विनम्र निवेदन है कि एक ट्राली के अंदर 6 से ज़्यादा पशु मत लाते हैं और उस ट्राली के अंदर नीचे पराली डालकर या मट्टी डालकर पशुओं को लाद कर लें कि किसी भी प्रकार का पशुओं को दिक्कत ना आए, कोई चोट खरोंच ना आए। और उन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए भी मात्र फंड और जो डीजल डालकर जिसका ट्रैक्टर आएगा, सभी किसान साथी अपने गाँव के अंदर मीटिंग करें, अंशदान फंड इकट्ठा करें ताकि किसानों को जो ट्रैक्टर लेके आना उसमें डीजल पड़ सके और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध एक दिन का हो सके। ये सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप गौवंश को लेकर आएँ, क्योंकि सरकार ने पिछले साल हमारे साथ अनेकों वादे किए थे, लेकिन वो वादे प्रशासन के पूरे विफल रहे। आज हमारी जो गेहूँ की फसल है उसकी 100% तबाही कर रही है गौवंश। उस तबाही से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए अम्बाला के अंदर बहुत भारी मात्रा में गौवंश लेकर किसान यूनियन सहित पक्ष प्रदर्शन करने जा रही है। आस और उम्मीद करूंगा कि पूरे जिले से, अम्बाला से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 बजे तक अनाज मंडी के अंदर अपनी गौओं को लेकर एंटर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज जेपी दलाल का पुतला फूंका गया है। ये तो हर जिले में हर किसान यूनियन अपना फर्ज समझकर इसका बदजुबान मंत्री का पुतला फूंक के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई, आपने ये बहुत गलत लफ्ज मुंह से निकाले हैं। जो किसान नेताओं को, बहू बेटियों को ये लफ्ज कहे हैं। हमारे समाज में ये मेणा तो दुश्मन को भी नहीं दिया जाता, भी तेरी बहू भागी, तेरी बेटी भागी, उसके लिए भी शर्म करते हैं। इसने तो हमारे साथ दुश्मनों से भी घिनौना व्यवहार किया है। इसकी सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी। ये हमारा वर्ण है। हर एक जिले में इसको या तो माफ़ी मांग ले, वरना जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे। इसके साथ बदसलूकी करेंगे जब तक इसको एहसास नहीं हो जाता कभी मैं गलत था। ये कहता है ना, तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अपने बयानों को बार बार सुन। अगर तेरी जमीर जागी तो तेरी आत्मा भी कहेगी भी हाँ, मैंने गलत बोला था।
दूसरी बात, पिछले वर्ष भी हमने आवारा पशुओं के बारे में इकट्ठ करके प्रशासन को चेताया था। प्रशासन ने हमारे साथ बहुत वादे किए थे, आप अपने गांव में पशु इकट्ठे करो, सरपंच को जानकारी दो, वहां से सरकारी गाड़ी में वो भर के लेके आएंगे, छोड़ने प्रशासन की जिम्मेवारी है। लेकिन साल में 10 महीने में हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब फिर हमारी फसलों को और नस्लों को बर्बाद करने के लिए धुंध के कारण और पशु आवारा ज़्यादा होने के कारण सड़कों पर बहुत ज़्यादा हमारी जान माल का एक परिवार के 5 ही बंदे थे, वो मारे गए हैं पशु कारण। वो 12 तारीख को हम अम्बाड़ा शहर अनाज मंडी में फिर इकट्ठ करेंगे, अपने ट्राली में पशु भर के लेके आएंगे, वहीं पर फैसला किया जाएगा इनको छोड़ना कहाँ है। या प्रशासन पहले ही 12 तारीख से चेत जाए और उसका सल्यूशन किसान यूनियन को बता दे भी इसका सल्यूशन क्या है, हमने जो आपके साथ वादे किया था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जेपी दलाल ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग के अंदर हमारी बहू बेटियों को बहुत गलत आप शब्द बोले थे, उसके विरोध में पूरे हरियाणा के संयुक्त मोर्चे की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में जेपी दलाल को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तब तक उनका विरोध करते रहेंगे। अगर अम्बाड़े में एंट्री करेंगे तो उनका काले झंडे से स्वागत करेंगे। और पहले भी इन्होंने बहुत आप शब्द बोलते हैं, एक कृषि मंत्री होकर एक जाट नेता होने के बाद, मैं तो जाट नेता नहीं मानता, मैं तो किसी धंधा खून मानता हूँ, क्योंकि जिम्मेवार आदमी बहू बेटियों को इतने बुरी बात कह रहा है, मैं इसको जाट नहीं मानता, किसी गैर बीज है ये जेपी दलाल। और आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम हमारा फिर जो हम चंडीगढ़ भी पंचकुला में एक ज्ञापन सौंप कर आए थे कि अगर आवारा पशुओं का जल्दी कोई प्रबंध ना होया तो सरकार को चेतावनी दे रहे दोबारा फिर 12 तारीख तक अगर आवारा पशुओं को सरकार ने काबू नहीं किया तो 12 तारीख को अनाज मंडी अम्बाड़ा के अंदर पूरे गांव से गाय भर के ट्रैलियों में यहाँ ले जाएंगे, जो पिछले साल पहले किया था। क्योंकि आज खेत के अंदर बहुत नुकसान हो रहा। अभी मैं गांव से रहा था, कम से कम भी 20-25 गायें कणक चूक रही थी, क्योंकि कणक छोटी छोटी यार उसमें पानी आया हुआ, पूरी बर्बाद हो रही है। जाके आप देखना गाँव के अंदर, वीडियो बनाकर भी लेकर आना, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है गाँव के अंदर।